जिंदाबाद 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 ललन बाबू जिंदाबाद चौधरी जिंदाबाद 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 विजय सिन्हा जिंदाबाद 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 नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबकी नजरें मोकामा पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ जहां इस चुनाव में खून भी बह चुका है, एक नेता की हत्या हो गई, दुलारचंद यादव का मर्डर हो गया, और दूसरी तरफ इसी मामले में मोकामा के पूर्व विधायक छोटे सरकार गिरफ्तार भी हो गए। ऐसे में अब हर कोई ये देखना चाहता है, जानना चाहता है कि मोकामा का परिणाम क्या होगा। क्या मोकामा में अनंत सिंह की बादशाहत खत्म होगी? क्या अनंत सिंह छोटे सरकार इस बार मोकामा हार जाएंगे, या फिर उन्हीं का किला उन्हीं के पास रहेगा? ऐसे में देखिए, जहां एक तरफ बीते दिन तेजस्वी यादव मोकामा में उतरकर माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश की, तो अब दूसरी तरफ अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा की कमान खुद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संभाल ली है, और उनका साथ देने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी अब मोकामा में कूद गए हैं। जी हां, मोकामा के रण में अब सम्राट चौधरी और ललन सिंह अनंत सिंह को जिताने के लिए कमर कस चुके हैं, कमान संभाल लिया है। आप देख सकते हैं, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि मोकामा की है। किस प्रकार से ललन सिंह और सम्राट चौधरी का काफिला आपको मोकामा की सड़कों पर चलता दौड़ता दिखाई देगा। जमकर नारेबाजी हो रही है, अनंत सिंह जिंदाबाद, छोटे सरकार जिंदाबाद, ललन सिंह जिंदाबाद और सम्राट चौधरी जिंदाबाद। भीड़ भी काफी संख्या में उमड़ी हुई है, और सम्राट चौधरी ललन सिंह को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, और ये भव्य रोड शो आज मोकामा की धरती पर देखने को मिल रहा है, जहां पर कुछ दिन पहले ही एक नेता की हत्या हो गई, एक नेता का खून हो गया, और उसी मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अनंत सिंह को जिताने के लिए, अनंत सिंह के लिए अब खूंटा गाड़ कर मोकामा की कमान ललन सिंह ने संभाल रखी है। जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, और कहते सुनाई भी दे रहे हैं कि देखिए, अनंत बाबू को फंसाने की साजिश रची गई है। अनंत बाबू अब नहीं है, तो उनकी जगह पर अब ललन सिंह खुद मैदान में उतर चुका है। अब अनंत बाबू को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। ये तमाम बात ललन सिंह मोकामा की जनसभाओं में, रैलियों में अब कहते सुनाई दे रहे हैं। पूरा प्रचार प्रसार का जिम्मा खुद उठा लिया है, और अब उनका साथ देने के लिए आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मोकामा के रण में उतर गए हैं। रोड शो किया, किस प्रकार से तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लंबा काफिला चला, लंबा रोड शो था ये, और गाड़ियां दौड़ते हुए नजर आई। जिस तरीके से अब मोकामा पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं, ऐसे में अब सम्राट चौधरी के उतरने से माहौल थोड़ा और अलग होगा, क्योंकि माना जा रहा था कि शायद इस बार के चुनाव में जो कुशवाहा, कुर्मी और धानुक वोट है, कहीं अनंत सिंह से छिटक न जाए। लेकिन अब सम्राट चौधरी उन वोटों को गोलबंद करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, और अब सम्राट चौधरी के भरोसे अनंत सिंह मोकामा का रण क्या जीत पाएंगे, कितना कुछ प्रभाव सम्राट चौधरी डाल पाएंगे मोकामा में अपने इस रोड शो से, अपने इस प्रचार प्रसार से, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मोकामा गरम, मोकामा की हवा गरम, फिजा गरम, राजनीति गरम, और ऐसे में ललन सिंह और सम्राट चौधरी का उतरना बहुत कुछ कहानी कह रहा है। देखिए, यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई की आशंका जताई जा रही थी। जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी के उतरने से राजद ने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मैदान में उतारा, और जनता दल यूनाइटेड से
अनंत सिंह चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा कि अनंत सिंह के जेल जाने के बाद यहाँ की जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। अब प्रचार प्रसार का कल आखिरी दिन है और ऐसे में सम्राट चौधरी के उतरने का कितना प्रभाव अनंत सिंह के ऊपर पड़ता है, उनके वोटरों पर पड़ता है, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन लगातार जो मोकामा से खबरें आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।